नमस्कार। प्रस्तुत है मोटिवेशन ऑफ लाइफ में एक कहानी जिसका शीर्षक है बाज का पुनर्जन्म। बाज पक्षियों का राजा होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसकी कठिन तपस्या छिपी हुई है। इसका पूरा जीवन किसी तपस्या से कम नहीं होता। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में मादा बाज यानी कि बाज की माँ अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है, आसमान की ऊंचाइयों को छूती है और वहीं से शुरू होता है उसका संघर्ष। बाज की उम्र लगभग 70 वर्ष होती है, लेकिन 40 वर्ष की अवस्था में मतलब 40 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते उसको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं, मतलब उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं तथा उसे शिकार पकड़ने में बहुत सी परेशानियां होती है। वह असमर्थ होता है अपना शिकार पकड़ने के लिए। चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है, इससे भी उसको शिकार करने में, भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती है। पंख भारी हो जाते हैं तथा भारी होने के कारण वो अपने शरीर पर ही चिपक जाते हैं, जो उसी के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। इस अवस्था में उसके लिए भोजन पकड़कर खाना, शिकार करना, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस समय उसके पास केवल 3 ही ऑप्शन बचते हैं, मतलब उसको इस समय बहुत ही संघर्ष के साथ या कठिन निर्णय लेना पड़ता है। एक उसके साथ में ऑप्शन होता है कि वह कायरों की तरह सुसाइड कर ले, अपना जीवन समाप्त कर ले, या फिर दूसरा होता है कि वह गिद्ध की तरह दूसरों पर निर्भर करने लगे, मतलब दूसरों के द्वारा मारा गया भोजन खाने लगे। लेकिन तीसरा जो होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वह होता है, वह अपने आप को दोबारा स्थापित करे। जहाँ पर 2 विकल्प सरल आसान है, वहीं पर तीसरा बहुत ही पीड़ादायक निर्णय है। बहुत ही लंबा भी उसमें प्रोसीजर होता है, लेकिन बाज उसी को चुनता है। बाज अपने आप को पुनर्स्थापित करने की ठानता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है और एकांत में जाकर अपना घोंसला बनाता है। तब वह अपने आप को दोबारा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करता है। सबसे पहले वह अपनी चोंच को चट्टानों पर मार मार कर तोड़ता है, जिससे वह बहुत ही अधिक पीड़ा सहन करता है। यह पक्षी राज के लिए बहुत ही कठिन होता है कि अपनी चोंच को तोड़ दे, लेकिन वह करता है ऐसा क्योंकि उसको दोबारा अपने आप को स्थापित करना है। जब उसकी चोंच अलग हो जाती है, तब वह इंतज़ार करता है चोंच के आने का। जब उसकी चोंच पुनः आ जाती है, तब वह अपने पंजे तोड़ता है। पंजे तोड़ने में भी उसे इसी तरह का कष्ट सहन करना पड़ता है। पूरा कष्ट सहन करने के बाद जब उसके चोंच और पंजे वापस आ जाते हैं, तब वह प्रक्रिया करता है अपने पंखों पर। वह अपने बाहरी पंखों को एक एक करके नोच देता है। जब उसके सारे पंख निकल जाते हैं, तब वह इंतजार करता है अपने पंखों के आने का। फिर कुछ दिनों के बाद उसके पंख भी नए आ जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में उसको 150 दिन लगते हैं और इस पूरे 150 दिनों में उसको अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब उसके ये पंख, चोंच और पंजे पुनः आ जाते हैं, तो वह पहले की तरह सम्मान, ऊर्जा और गरिमा के साथ जीता है। बाकी के जो 30 साल होते हैं, वह पूरे स्वाभिमान के साथ फिर पक्षियों का राजा बनकर जीवित रहता है। इसी तरह हमारी परेशानियों का अंत हमारे अंत के साथ नहीं, बल्कि उन पर बाज की तरह विजय पाकर होना चाहिए। हम छोटी छोटी शुरुआत करके ही सही अपना जीवन अवश्य बदल सकते हैं। तो आइए हम जहाँ हैं, जैसे हैं,
वहीं से शुरुआत करें अपने नए जीवन की। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। बाय बाय एवरीवन।